हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। बिहार का एमबीबीएस का राउंड 2 का काउंसलिंग चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया का भी राउंड 2 चल रहा है और बिहार का भी राउंड 2 चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी में है बिहार। अगर हम लोग राउंड 2 के शेड्यूल की बात करेंगे दोस्त, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 2, जो कि 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक 2 दिन का समय दिया गया है। अगर आप सोचोगे तो ऑल इंडिया का इसके बाद तक चलता हुआ दिख रहा होगा जी। 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक आपको एमसीसी ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग है, बट बिहार बहुत जल्दी में है दोस्त। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये 11 सितंबर को पब्लिश कर पाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कहना यही है कि एमसीसी के राउंड 2 के रिजल्ट बाद आप रिजल्ट बिहार का पब्लिक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आएगा, उसका ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को ऑल इंडिया से एडमिशन मिल रहा है राउंड 2 में, तो पहले उसको सोच रहा है बहुत सारा कैंडिडेट, उसके बाद राउंड 2 देखेगा। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का एक ही है कि एमसीसी राउंड 2 कंप्लीट होगा ऑल इंडिया का, उसके बाद रिजल्ट बिहार के राउंड 2 आने चाहिए। दोस्त, हम वीडियो में पूरा देखेंगे कि चॉइस फिल कैसे करेंगे बिहार के राउंड 2 का, और क्या नया रजिस्ट्रेशन सच में होगा जो बात चल रहा था, और क्या चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है। ए टू जेड बात हम इस वीडियो में करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहला बात है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है bccboard.bihar.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब यहां पे आओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहां पे दिख जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर यूजी मैथ 2024। इसे क्लिक करोगे दोस्त, ये सेकेंड राउंड का पोर्टल है, लिंक है जो एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहला बात मैं बता दूं आपको कि जो कैंडिडेट बिहार में रजिस्ट्रेशन 85% में राउंड 1 में नहीं किया है, और राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वो रजिस्ट्रेशन का जो बात चल रहा था अभी, ये डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? ये है कि अगर आपने सारे फीस पेमेंट कर रखे थे, सारे आपने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर रखे थे और आपने चॉइस फिल नहीं किया, तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के रूप में आप चॉइस फिल कर सकते हैं। और एक और बात, बहुत बड़ा बात, कि सिर्फ आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था 1200 रुपये फॉर्म फिल करके, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। राउंड 2 में शॉर्ट में बात कहा जाए तो ये रजिस्ट्रेशन उन बच्चों का है जो ऑलरेडी सारा काम कर रखे थे, जो पेमेंट करना है। इसका कोई यूज ज्यादा बचे है नहीं, नया रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। दोस्त, हम आएंगे यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो आपका यूजी मैक आईडी है, आपने जो पासवर्ड उस समय बनाया था, ये सेंसिटिव, आपको ये इंटर करोगे और साइन इन करोगे। जैसे ही साइन इन करोगे तो आपको ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे। उसे जब लॉगिन करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीजों को? तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात करें, हम लोग हेल्प करेंगे आपको एमबीबीएस एडमिशन में। चाहे आपको इंडिया में कहीं में लेना है, चाहे एमसीसी में डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना है, या स्टेट के कॉलेज में लेना है, लाइक कर्नाटका में लेना हो, वेस्ट बंगाल में लेना हो, बिहार में लेना हो, यूपी में लेना हो, हरियाणा में लेना हो, राजस्थान में लेना हो, उत्तराखंड में लेना हो, मध्य प्रदेश में लेना हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें, एक बार समझ में आएगा। अब हम आगे देखेंगे कि जो पोर्टल ओपन होगा तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिसमें दिखिएगा यहाँ पे दोस्त कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल जो ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया वो दिख रहा होगा। चॉइस अवेलेबल कौन कौन से हैं, जो गवर्नमेंट वाले रहेंगे वो सारे चॉइस अवेलेबल मिल जाएंगे, प्राइवेट वाले उनको दिख जाएगा अलग अलग, जैसा बच्चा ने सिलेक्शन किया है। अब आएगा यहीं पे दिख रहा होगा न्यू, यही दोस्त चॉइस फिलिंग का लिंक है जो एक्टिवेटेड है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दिख जाएगा कितना चॉइस अवेलेबल है, आपने फिल कितना किया है, अनफिल्ड चॉइसेस और अनलॉक्ड। लॉक्ड मत करना, बिहार का ऑटोमेटिक लॉक होता है। आपका मन करे जोर जबरदस्ती है तो लॉक कर देना जब पूरा सेटिस्फाई हो जाओगे तब, वरना बिहार में लॉक मत करना। यूपी में लॉक करना कंपलसरी है, बिहार में जरूरत नहीं है। अच्छा जी, चॉइस लॉकिंग क्या होता है? वही जो मैंने बताया। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वो 11 तारीख को दिखेगा, शेड्यूल में भी थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। ये सारे मैं चीजों को समझा देता हूं, क्लियर है? अब हम आएंगे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा दोस्त पूरा चीज, विंडो दिख रहा होगा आपको, जिसमें दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग।
आपको यहाँ पे जो जो कॉलेजेस के नाम रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, जैसा आप सेलेक्ट करोगे वहां पे दिखता रहेगा। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जब इसे ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा। यहाँ नंबर 1, जैसे मैंने अभी सबसे पहला क्लिक करके ऐड किया कटिहार मेडिकल कॉलेज, नंबर 1 में ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे दिख रहा होगा चॉइस नंबर 1। क्लियर है, चॉइस नंबर 1 दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा रिमूव, अगर माने कि नहीं इसे हमें हटाना है तो हटा भी सकते हो, अप एंड डाउन इससे कर सकते हो दोस्त। ये सारी चीज हो रहा है बिहार के चॉइस फिलिंग में। चाहे आपका सीट मिला नहीं होगा फिर भी होगा, अगर आपने फ्री सीट लिया है फिर भी होगा। तो मतलब समझा जाए कि राउंड 2 में सारे कैंडिडेट जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो सब एलिजिबल है। चाहे आपने अपग्रेडेशन डाला है फिर भी आप चॉइस फिल कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, गलती नहीं करना है वरना आपका सीट खत्म हो जाएगा। तो आप एमजीएम किशनगंज के लिए कर सकते हो, एनएमसी सासाराम के लिए कर सकते हो, लॉर्ड बुद्धा के लिए कर सकते हो, मधुबनी, श्री नारायण, नेताजी और हिमालय और राधा देवी, ये सारे कॉलेजेस हैं जिनको बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह से चॉइस फिल कर सकते हैं। लॉक करने वाले के लिए भी मैं दिखा देता हूं। आप जब लॉक पे क्लिक करोगे यहां पे दिख रहा होगा कि लॉक चॉइसेस, इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओटीपी पासवर्ड मांगा जाएगा। पहले पासवर्ड क्लिक करोगे तो इस तरह से दिख जाएगा कि आपने स्टेट गवर्नमेंट में कितना फिल किया, जो गवर्नमेंट वाला रहेगा नहीं रहेगा तो 0 रहेगा। प्राइवेट में आपने कितने फील्ड किए, चॉइस फील्ड है ना, और फिर यहां पे क्लिक कर देना आई एग्री टू लॉक माय चॉइसेस, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और उसके बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। लॉक के लिए मैं नहीं बोलूंगा। अब आगे देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस में, कैटेगरी वाइज A to Z चीज देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमारा प्यारा कॉलेज पीएमसीएच, जब आप पीएमसीएच की बात करोगे तो यूआर के लिए 30 सीट्स अवेलेबल है और यूआर फीमेल के लिए 15 सीट्स अवेलेबल है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, फिर ईबीसी के लिए 4, 1 हो गया ईबीसी फीमेल के लिए, बीसी के लिए 5, बीसी फीमेल के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 1 और डीक्यू डिसेबल कोटा के लिए 3, टोटल 70 सीट्स अवेलेबल है। देखो एक रीजन क्या है कि पीएमसीएच में लगभग लास्ट कट ऑफ 680 रहा, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने कॉलेज राउंडों में अलॉट करा लिया पीएमसीएच, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऑल इंडिया में एडमिशन ले लिए हैं तो इसका फ्री एग्जिट कर रखे हैं, तो ये राउंड 2 में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीट्स ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पे 70 तो ये कॉलेज खराब है, ऐसा वाला बात नहीं है। ये दिमाग में बैठा लेना है, कॉलेज बहुत तगड़ा है। अगर आप देखोगे तो एक कॉलेज का हम लोग बात और कर लेते हैं, आईजीएमएस के लिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए बात कर ले तो 14, 1, 4, 2, यहाँ पे टोटल देखोगे तो 27 सीट्स अवेलेबल है। इस तरह से आप टोटल मिला के अगर बात कर लेंगे तो 307 दोस्त पूरा सीट्स, जो कि ऐसा नहीं कि डीक्यू के लिए आपके काम का है, जैसे डीक्यू का 33 सीट्स अवेलेबल है तो क्या सबके लिए नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग बात करें जनरल के लिए तो 122 सीट्स अवेलेबल है। अगर ओवरऑल बात करोगे तो बहुत कम सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट में। तो मैं ये कहूंगा आपको कि कट ऑफ दोस्त डिक्रीज गवर्नमेंट के लिए जरूर करेगा बिहार में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा। बहुत ज्यादा आशा ना रखें, आप ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करें, कहीं सीट मिल रहा है तो ले ले। बिहार में आपने देखा कि जनरल के लिए 670 नंबर, ये बहुत ज्यादा है दोस्त, ऑल इंडिया से 10 नंबर सीधे ज्यादा है। तो क्या रीजन है? ये रीजन है कि लोग चाहते हैं कि मैं बिहार में हिंदी भाषी एरिया में रह जाऊं और यहीं पढ़ाई कर लूं, मैं नागालैंड, तमिलनाडु, पौंडीचेरी इस तरह के लोकेशन पे ना जाऊं गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस उनको देना नहीं है तो वो लोकल ही चाह रहे हैं। तो ये आप ध्यान से करेंगे और थोड़े मोरे डिक्रीमेंट आएंगे दोस्तों, उसको हम आगे बात करेंगे। अब हम देख लेंगे यही चीज प्राइवेट के लिए दोस्त, कि प्राइवेट में क्या सीन है। प्राइवेट तो और चौंकाने वाला काम कर रखा है दोस्त। प्राइवेट में अगर टोटल बोलोगे तो लगभग 141 प्लस 10, 151 प्लस 4, लगभग में 155, 155 सीट ही बचा है पूरा प्राइवेट कॉलेज में दोस्त, 155 सीट, सही सुन रहे हो। और जो एनआरआई मैनेजमेंट कोटा का सीट्स है वो 122 सीट्स है। क्लियर हो रहा होगा, चीजों को दिख रहा होगा। कॉलेजेस वाइज बात करेंगे तो एनएमसी सासाराम में 22 सीट अवेलेबल है दोस्त, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 8 सीट अवेलेबल है और आपको माइनॉरिटी के लिए 8 सीट अवेलेबल है। ओवरऑल बात करोगे तो सीट श्री नारायण मेडिकल कॉलेज का 17 सीट्स अवेलेबल है। आप नेताजी का बात करोगे तो 17 सीट्स अवेलेबल है। हिमालय मेडिकल कॉलेज का बात करोगे तो 23 सीट्स अवेलेबल है। आप किशनगंज की बात करोगे तो 11 सीट्स अवेलेबल है। लॉर्ड बुद्धा की बात करोगे तो 8 सीट्स अवेलेबल है। 155, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये बहुत कम सीट है राउंड 2 के लिए। लोगों ने बहुत ज्यादा एडमिशन ले लिया,
तो ये कट ऑफ अगर बात करो ओवरऑल शॉर्ट में, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट का भी सीन यहां पे दिख रहा है। भले ही न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो, लेकिन जो कैंडिडेट फ्री एग्जिट ले रहे हैं तो उनको सीट्स चाहिए, तो वो यहां पे राउंड 2 में चॉइस फिल करके सीट लेंगे। अगर ये सीट लगभग 400, 500, 600 सीट रहता, तब जाके कट ऑफ डिक्रीमेंट होता राउंड 2 बिहार में। तो मैं ये सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपको बिहार में प्राइवेट कॉलेज में जो सीट मिले, भले पसंद का ना मिले, आप ले लो, आगे देखना थर्ड राउंड में जो होगा बाद की बात है। पहले सीट एक्सेप्ट करने का ट्राई करना है आप सभी को। तो हमने पूरी डिटेल में बात कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर लेके आएंगे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का। होप सब वीडियो अच्छा लग रहा है। मिलता है वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।